जब परमाणु रिएक्टर के अलावा अमेरिका ने ईरान को यूरेनियम दिया, ईरान ने इस पर काम शुरू किया और उसके बाद जो है काम बहुत आगे नहीं बढ़ा, लेकिन ईरान ने इसको सब कुछ दिया। 1979 में ईरान के जो राजा पहलवी का शाह पहलवी का तख्ता पलट हो गया और ईरान में एक इस्लामिक क्रांति खamenei के नेतृत्व में उत्पन्न हुआ और वहां से अमेरिका ईरान का टकराव शुरू हुआ। खamenei के सत्ता में आते ही जो है अमेरिका ईरान का शत्रु बन गया और उसके बाद से इन दोनों में टकराहट हुआ। बाद में इराक को प्रमोट करके सद्दाम हुसैन को प्रमोट करके और जो है ईरान इराक 90 के दशक में खारी युद्ध भी अमेरिका ने करवाया। अभी अमेरिका का प्रयास है कि वो खamenei को हटा के अपनी पसंद की सत्ता बनाए। हालांकि अमेरिका ने इससे मना किया। उसने कहा है कि हम सत्ता नहीं बदलना चाहते। लेकिन जो दुनिया के विशेषज्ञ हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि इतना आसान ईरान में सत्ता बदलना अमेरिका के लिए नहीं होगा। जैसे कि अन्य देशों में उसने सत्ता बदला है, उस तरह इतना आसान सत्ता बदलना नहीं होगा ईरान में और ये ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाली हो सकती है। अब देखते हैं कि ट्रंप यहाँ से क्या पलटी लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो रूस और चीन दूर से चीजों को देख रहे हैं। रूस अब इस युद्ध में ईरान का समर्थन कर रहा है, चीन समर्थन कर रहा है। वो चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर बैठे और इस पर पूरी बात हो, लेकिन खुलकर अमेरिका के विरोध में रूस नहीं उतरेगा। चाइना, जो आपको मैंने कल ही बताया था कि गुपचुप तरीके से कई बोइंग हथियार वो ईरान तक पहुंचाएगा। तो ये युद्ध ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच टसन में चलता रहेगा, लेकिन विश्व युद्ध होने की संभावना मुझे नहीं के बराबर लग रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से सीधे लड़ने वाले देश कम हैं। हालांकि आपको बताऊं कि शिया सुन्नी विवाद का भी एक वजह है, जिसके कारण जो सुन्नी मुस्लिम देश हैं वो ईरान के पक्ष में खुलकर नहीं बोल रहे हैं और सऊदी अरबिया आदि तो अमेरिका की कॉलोनी ही है, इसलिए वो इस पर और नहीं बोलेगी। फिर से पाकिस्तान, जो 2 दिन पहले तक ट्रंप को कह रहा था कि हम इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अब वो फिर से पाकिस्तान जो है वो ईरान के पक्ष में उतर गया है। तो पाकिस्तान अस्थिर मेंटालिटी का देश है और लेकिन उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका से टकराए। इसलिए फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी।